इसमें स्वर यंत्र की जो लैरिंजाइटिस है, इसमें स्वर यंत्र की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। सूजन स्वर सज्जू एवं उसके ऊपर नीचे के स्वर यंत्र के भाग में होती है। सामान्य सर्दी जुकाम रहता है, इन्फ्लुएंजा इसके कारण है। पानी में भीगने से भी आता है, गले में धूल पकड़े कड़वा धुएं के जाने से होता है, सीलन भरी जगह में रहने से होता है, जोर से गाने में भाषण अथवा व्याख्यान आदि देने से होता है, एकाएक हवा की गति परिवर्तन आदि कारणों से भी होता है, मौसम में बदलने से होता है, स्वर यंत्र के संक्रमण से होता है, अधिक तंबाकू खाने से होता है, बीड़ी सिगरेट के पीने से होता है, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से होता है, जुकाम की स्थिति में अधिक जोर से बोलने से होता है, गला बैठना, आवाज़ भारी होना इसके लक्षण हैं, और कभी कभी आवाज़ का बिल्कुल बंद हो जाना, दर्द कम होता है पर बोलने पर निगलने में अधिक दर्द होता है, निगलने में ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है ना, और गले में खरखराहट रहती है, सूखी खांसी रहती है, गले में कुटकुटाहट की जलन सी रहती है, अरुचि एवं श्वास लेने में कष्ट होता है, स्वर यंत्र में दर्द होता है। इनडायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी करने पर दोनों वोकल कॉर्ड पर लालिमा चिपचिपा स्त्राव मिलता है। उपरोक्त रोग लक्षण के आधार पर इसमें पहचाना जा सकता है। लेरेंस्कोप नामक यंत्र से स्वर यंत्र की आक्रांत स्थान की सूजन को देखकर इसे पहचाना जा सकता है। ठीक ठाक इलाज करने पर रोग 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। यदि रोग समूल नष्ट न हो तो पुराना पड़कर बहुत दिनों में कष्ट दिया जा सकता है। रोगी को पूर्ण विश्राम दें, बोलना एकदम बंद कर दें, रोगी को गर्म रखें, उसे ठंडा न लगने दें। 1 पॉइंट पानी में 30 बूंद टिंचर बेंजोइन डालकर उबले पानी में नाक से भाप लें। कारण की चिकित्सा करें। यदि ज्वर हो तो ज्वरनाशक औषधि दें। किसी प्रकार की पतली एवं ठंडी चीज़ें खाने को ना दें। गले का भीतरी अंश कोमल रखने के लिए ग्लिसरीन या ऑलिव ऑयल या बराबर की मात्रा में ग्लिसरीन और रेक्टिफाइड स्प्रेड मिलाकर गले में लगाएं। पैर का तलवा हमेशा गर्म और सूखा रखें। रोगी को तरल खाद्य पदार्थ देना चाहिए। प्रारंभ में दूध, साबूदाना वाली बार्ली, हॉर्लिक्स आदि देना चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टॉन्साइलिटिस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। गला खराब या सूजन हुए टॉन्सिल्स के लिए है। टॉन्सिल्स के लाल या छेदयुक्त फूले जाने का टॉन्सिल शोथ कहते हैं। इसे कंठमूल ग्रंथि शोथ, टॉन्सिल का बढ़ जाना, गला सूज जाना या फिर गलसुआ कहते हैं। यह रोग प्राय बच्चों और युवा में होता है। गला खराब और सूजी हुई टॉन्सिल प्राय सर्दी जुकाम के कारण शुरू होते हैं। गला लाल हो जाता है जब कोई चीज़ निकले तो गले में दर्द होता है। टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं, उनमें दर्द हो सकता है या पीप या पस निकल सकता है। बुखार 40 दिनों तक बढ़ सकता है, 40 दिनों तक पहुंच सकता है, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। यह हीमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होता है। यह अधिकतर दोनों तरफ की ग्रंथियों में होता है, पर कभी कभी एक तरफ की ग्रंथि में ही संक्रमण होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तब ऐसा होता है। या फिर कोई दूषित खाद्य पदार्थ खा लिया उससे होता है। रोमांतिका, मसूर का खसरा, फ्लू आदि रोगों से भी होता है। नाक और कान के संक्रमण जन्य रोग से भी होता है। डिप्थीरिया रोग के उपद्रव के कारण भी होता है। विषाणु जन्य वायु प्रदूषण के कारण होता है। कफ की अधिकता के कारण होता है। कोई कठोर वस्तु निगलते समय कंठ को चोट लग जाना, इससे भी होता है। बिंदुक संक्रमण विशेष कारण ये होता है। गले में दर्द होने के कारण बच्चे खाना नहीं खा पाते। निगलने में दर्द होता है। तेज बुखार, कभी कभी कंपन के साथ भी बुखार आता है। सिर दर्द, कब्ज एवं शरीर गिरा गिरा सा रहता है। चेहरा लाल रहता है। कान में दर्द होता है। टॉन्सिल बड़े हुए लाल, कभी कभी मवाद के पीले बिंदु भी दिखाई देते हैं। थकावट और भूख की कमी होती है। आवाज़ भारी व दुर्बल होता है। मुंह की श्वास में अजीब सी गंध आती है। आवाज़ भारी व दुर्बल होती है। गर्दन की लचका ग्रंथि में सूजन में दबाने पर कष्ट होता है। जब तक ज्वर रहता था रोगी सिर दर्द की शिकायत करता है। प्यास अधिक लगती है। पानी लगते ही कंठ में पीड़ा होती है। इस रोग के कारण में सर्दी का प्रकोप अक्सर लगा रहता माना जाता है। मौसम परिवर्तन हो जाने से होने वाला सर्दी जुकाम गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों के लोगों की बसंत, बरसात एवं ठंड के मौसम में कंठमूल ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। शीशे द्वारा देखने पर तालुमूल के बगल में सुपारी के समान सूजन दिखाई देती है। मुंह में लार अधिक आती है। गले में दोनों ओर टॉन्सिलर ग्लैंड्स बड़े हुए होते हैं जिन्हें छूने पर दर्द होता है। मूत्र की परीक्षा करने पर मूत्र में एल्ब्यूमिन मिलती है। उपद्रव के रूप में रोगी को ब्रक शोथ भी हो सकता है। सेप्टिसीमा इस रोग का प्रमुख उपद्रव है। इससे टॉन्सिल मायोकार्डाइटिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उचित चिकित्सा के अभाव में सूजन के स्थान पर घाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, स्वर शोथ, तीव्र आदि उपद्रव हो सकते हैं। मरीज को बिस्तर में पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। जब तक रोग का प्रकोप रहे रोगी को बिस्तर पर रखना चाहिए। रोगी को सर्दी से बचाकर गर्म बिस्तर पहनने का परामर्श देना चाहिए। जिस कमरे में रोगी रखा जाए वह कमरा भी पर्याप्त गर्म रहना चाहिए। क्यों खोए खोए चांद की तलाश में
यदि रोगी को कब्ज हो तो सर्वप्रथम कब्ज का नाश करें। कब्ज नाश के लिए हल्के मृदु जुलाब प्रयोग में लाए जा सकते हैं। एनीमा देना उत्तम रहता है। एक संक्रामक रोग है, इससे संक्रमण की संभावना हो सकती है, अतः रोगी को अन्य स्वस्थ लोगों से अलग रखना चाहिए। यदि पीप पड़ जाए तो ऑपरेशन की सलाह देनी चाहिए। भोजन के रूप में रोगी को पतले खाद्य देना हितकर रहता है। अरारोट अथवा साबूदाना या उबला पानी देना लाभकर होता है, या उपयुक्त पथ्य दूध दिया जा सकता है। मांस का जूस भी दिया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार मीठे फलों का रस भी दे सकते हैं। खट्टे फल देना उपयुक्त नहीं रहता है। रस हल्का गर्म रहना चाहिए। भोजन के रूप में भी जो भी तरल दें उष्ण हो, पौष्टिक हो। रोगी को गर्म पानी नमक के गरारे कराएं। गले की गर्म सिकाई करें। रोगी को सलाह दें कि रोगी अपने गले पर मुफलर लपेट के रखे। इतना सब कुछ करना चाहिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गले रोग के बारे में, जो अपना है पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, टॉन्सिल में मवाद पड़ जाना। एक तरफ के टॉन्सिल में कवच में तो एक तरफ के टॉन्सिल के कवच और उसके ऊपर की मांसपेशी के बीच की जगह, जैसे पेरिटॉन्सिलर स्पेस कहते हैं, में मवाद पड़ जाता है। इसे कोइंजी नाम से जाना जाता है। बार बार होने वाले टॉन्सिल शोथ इसका कारण होते हैं। उचित चिकित्सा का अभाव रहता है। उचित पोषण की आवश्यकता, सर्दी वाले मौसम में रहना रहता है। ज़्यादा धूल मिट्टी वाले वातावरण में काम करना भी इसका कारण हो सकता है। लक्षण ये है, यह रोग मुख्य रूप से वयस्क पुरुषों में होता है। रोगी का अधिकतर एक तरफ का गला खराब रहता है। प्राय क्लिनिक पर रोगी शिकायत करके जाता है। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। निकलने की दिक्कत होती है। एब्सिस वाली साइड पर कर्णसूल या कान में भारीपन होता है। मुंह से लाल गिरती है। आवाज़ मोटी व भारी होती है। मुंह खोलने में दर्द होता है, पूरा नहीं खुल पाता है। जांच करने पर टॉन्सिल के चारों ओर लालिमा सूजन एवं बाहर की ओर निकला हुआ पाते हैं। टॉन्सिल पूरी तरह से पस की तरह परत से ढक जाता है। मुंह की स्लेट झिल्ली गंदी व मुंह में बदबू आती है। यदि समय पर उपचार न किया है तो यह फूटकर फेरेंक्स में चली जाती है। गले में सूजन इसका प्रमुख उपद्रव है। स्वर यंत्र में सूजन, सेप्टिसीमा, मवाद में फेफड़े चले जाने से श्वास नली में परेशानी हो जाती है। रोगी को पूरा विश्राम कराना चाहिए। दर्द और बुखार के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एनाल्जेसिक्स तथा एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती है। संक्रमण के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी चाहिए। यदि मरीज रोग ज़्यादा होने के बाद जाता है, जबकि मुंह खोलने में परेशानी हो, निकलने में कोई दिक्कत हो, गला खराब हो तथा मवाद बन चुका हो, तो चीरा लगाकर मवाद निकालना आवश्यक होता है। गाय का उबला हुआ दूध, गेहूं की पतली मुलायम रोटी, मूंग की दाल, देसी घी, परवल, करेला, खीरा की सब्जी, अंगूर, नारंगी, मौसमी के फल आदि पथ्य रहते हैं। बादी और बुई पैदा करने वाले भोजन, बासी भोजन, दही, कटहल, तेल, मिर्च मसाला, खटाई, अचार आदि से सख्त परहेज करना चाहिए। नमक और गर्म पानी अथवा गर्म पानी में डिस्प्रिन की गोली घोलकर गरारा करें। बोरोग्लिसरीन रुई की फुरेरी में तरकर दिन में 3 बार फोड़े पर लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फुफ्फू सावरण शोथ यानी प्लोरेसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लोरेसी के बारे इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि अगर मुझे लगेगा तो इसी वीडियो में से कवर करते हैं, और अगर लगता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो 7 मिनट का वीडियो होगा, इसका अगले वीडियो में इसके बनाते हैं।